नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय ने परिवर्तन लिया है और हम विभिन्न घटनाओं को अपने आंखों के सामने होते देख रहे हैं। यह जो घटनाएं हैं, ये बड़े परिवर्तनों को देने वाली है, जिसका विचार कभी किया ना गया हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, जो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आ गए हैं, मुक्ति की राशि में, मोक्ष की राशि। अब यहाँ पर देखना है, इसके साथ साथ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वह परिवर्तन है गुरुदेव का। गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। वह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि पड़ोसी की जो राशि होती है उस पर गुरुदेव बैठने वाले हैं, यानी कि उनका जो गुरु का वर्चस्व है वह उस पर होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और है, वह है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु देव महाराज कुंभ राशि में आ रहे हैं और केतु देव महाराज सिंह राशि में आ रहे हैं, यानी कि केतु देव ने कन्या राशि को छोड़ा है और वह अब आ रहे हैं सिंह राशि। तो इस प्रकार ये जो हमारे जीवन में दिशा और दशा को तय करने वाले मुख्य ग्रह होते हैं, जैसे गुरु है, ये 1 साल से थोड़ा सा ऊपर लेकिन 13 महीने से कम अपना एक राशि में रहते हैं। इसी बीच में इनका विपरीत होना या रेट्रोग्रेड मोशन में आना, यह सब भी चीजें होती हैं और इस प्रकार आवागमन करके ये चीजों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार शनि है, जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और आवागमन करके, यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन होता है, कभी मार्गी होते हैं, कभी कभी ये विपरीत दशा में चलते हैं। इस प्रकार ये चलते हुए उस राशि में सारी चीजों को ठीक करते हैं। तो अब जो शनिदेव का प्रभाव है वह मीन राशि में मोक्षता को लेकर के है और यह गुरु की राशि है, यानी कि गुरु तुल्य जो चीजें होती है उनमें यहाँ पर शनि का कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो राहु और केतु हैं, ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। इनका काम है विपरीत काम करना। अब 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह संयोग लगभग 18 वर्षों के बाद में हो रहा है। और यह जो गोचर है, यह मानवता, समाज और व्यक्तिगत चेतना में गहन परिवर्तन देगा, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रह एक साथ से यहाँ ट्विस्ट ले रहे हैं और उसका प्रभाव भी आपको यहाँ दिखने भी लगा है कि कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और क्या सामूहिक चेतना की आवश्यकता यहाँ पर हो गई है। तो ये जो शनि है, ये क्या करता है कि समाज को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चेतना आनी है, यानी कि इस खड़बड़ी में यहाँ पर सही ढंग से काम करने का विचार करना है और काम भी करना है, क्योंकि शनि देव है, वो तो काम करवा के ही रहेंगे, मुक्ति का काम उन्हें कराना ही है। अब राहु कुंभ राशि में सामूहिक विद्रोह और नवाचार का प्रतीक है। कुंभ राशि समूह को प्रेजेंट करती है, समाज को प्रेजेंट करती है और उसमें राहु आ रहे हैं। तो कुंभ राशि शनि की कर्म प्रधान और राहु की विद्रोही राशि। तो यहाँ पर यह जो संगम है, तो यहाँ पर सामाजिक ढांचे में बहुत चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन गुरु की कृपा यहाँ पर है। लोग परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके तकनीकी, वैज्ञानिकी और वैचारिक क्रांति की ओर अग्रसर होंगे। राहु यहाँ पर गुप्त वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे एआई हो गया, ग्लोबल नेटवर्किंग हो गया और अंतरिक्ष विज्ञान को सक्रिय करता है, यानी कि यह जो हमारी संस्कृति कही जाए या हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है, इनमें परिवर्तन यहाँ पर आएगा और यह एक क्रांति के रूप में होगा, क्योंकि कई ग्रह एक साथ
लगभग 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर एक साथ में अब राशि परिवर्तन किया है, तो यह जो नव चेतना है बहुत तेजी से उभर करके आएगी। नकारात्मक रूप में अगर देखें तो विचारों की अराजकता हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है और अंध आधुनिकता को जन्म दे सकती है। तो ये कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिसको सोचना समझना भी चाहिए कि ऐसी चीजें ना। अब केतु क्या है? केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, अहंकार का विसर्जन होगा और आत्मचिंतन भी। तो सिंह राशि वाले जो भी जातक है उनके लिए यहाँ पर विशेष बात है, क्योंकि सिंह राशि में केतु देव महाराज आपके मस्तक पर विचार होंगे। तो जब आप मस्तक पर सवार होंगे तो यहाँ पर आपके अहंकार का यहाँ पर दमन है, आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा और एक बार आप हेडलेस तरीके से आत्मचिंतन करेंगे कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, या मुझको, या वह जो पीड़ा है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि केतु जो है उसके हेड नहीं होता है। तो जब हेड नहीं होता है तो मूर्खतापूर्ण काम भी कर लेता है और ऐसे में वह आत्मचिंतन के सिवा उसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं। सिंह राशि सूर्य की राशि है जो सत्ता, आत्म गौरव और राजसी स्वभाव का प्रतीक है। जब केतु यहाँ आता है तो वह सत्ता की आसक्ति को तोड़ता है और अहंकार के मोह से मुक्ति भी दिलाता है, क्योंकि सिंह राशि अपने आप में एक अहंकार में रहती है। व्यक्ति आत्मा की खोज और असली नेतृत्व गुण की ओर पहुंचता है, उसको ढूंढना चाहता है और आंतरिक शांति की ओर आकर्षित होता है, यानी कि उसे लगता है कि किसी भी प्रकार से आंतरिक शांति होनी चाहिए। लेकिन जो अहंकार और प्रसिद्धि में बने हैं उनके लिए यह जो काल है यह पतन की ओर जाता है और कड़ी परीक्षा भी इस समय पे ली जा सकती है। तो ये जो 18 महीने हैं सिंह राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कार्मिक दृष्टिकोण से अगर अर्थ को देखें तो क्या है कि राहु और केतु यह वह धुरी है, स्व अहम यानी कि सिंह, और सामूहिक चेतना क्या है, कुंभ के लिए है। तो इस बीच में यह संघर्ष को उजागर भी करती है। यह समय है जब व्यक्ति को मैं या हम की यात्रा करनी होती है, यानी कि जहां सिंह राशि में यह अहंकार होता है वही इस मैं को खत्म हो करके यहाँ पर हम यानी कि लोगों के साथ जुड़ने का तरीका यहाँ पर सीखना होता है, उस पर विचार करना होता है। सत्ता, अहंकार और निजी प्रसिद्धि से जुड़े हुए जो कर्म है अब वह परीक्षण में आ जाते हैं, यानी कि उनकी टेस्टिंग हो जाती है। क्या यह आत्म कल्याण का साधन बनते हैं या पतन का कारण बनते हैं? तो यहाँ पर यह समझने की बात है। अब राहु है तो वो कुंभ राशि में है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वृद्धि होगी, विद्रोही विचार भी यहाँ पर बढ़ेंगे और सामाजिक नवाचार भी होगा, यानी कि नई प्रकार से नीतियों को, रीतियों को चलाने का काम होगा। अब केतु सिंह राशि में, अब यहाँ पर अहंकार का विसर्जन तो आपको करना ही पड़ेगा और आत्म निरीक्षण भी करना पड़ेगा। गूढ़ ज्ञान की ओर आप आकर्षित होंगे या उसे जानना चाहेंगे कि यह कैसे, यह ऐसा ज्ञान आखिर है। अब इसके लिए जो उपाय है बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा करके देखिएगा, जब करने लगेंगे तो चीजें सरल हो जाती हैं। जैसे राहु का अगर सामान्य उपाय अगर देखते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः का जाप करें, नारियल का दान करें और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप सोचें कि तकनीकी ज्ञान कैसे विकसित हो सकता है। और केतु के लिए क्या उपाय है, ओम एम केतवे नमः का जाप, संत की सेवा करना और अहंकार का त्याग। सबसे जो महत्वपूर्ण है वह अहंकार का त्याग है। अगर आप स्वतः ही कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन समय नहीं करते हैं तो स्वतः ही परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको अपने अहंकार को तोड़ना ही पड़ेगा। यह था मेरा भाव राहु केतु को लेकर के,
क्योंकि ये जो समय के परिवर्तन की दिशा है और दशा है, ये तेजी से परिवर्तन ले रही है। जो कुछ आपने 2 महीने पहले नहीं सोचा था, वह अब दिखना शुरू हो रहा है। और यह जो परिवर्तन की आंधी है, ये बहुत बड़ी होगी, कि कई ग्रहों ने एक साथ राशि परिवर्तन किया है, यानी कि करवट पलट दी है, अब वह जाग गया है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे किसी और एपिसोड में, क्योंकि ये महीना हमारा बहुत ही परिवर्तनों को लाने वाला है। यहाँ से परिवर्तनों की दिशा शुरू होगी और हम आगे आने वाले समय में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे एपिसोड कैसे लगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्ते।